क्या कोई सरकार किसी समुदाय का आरक्षण रातों रात खत्म कर सकती है, और वो भी रमजान के महीने में? महाराष्ट्र में ठीक यही हुआ और इसी फैसले ने पूरे राज्य की सियासत में आग लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष खंडे। दरअसल बात साल 2014 की है। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार उस समय एक ऑर्डिनेंस लाई कि मुस्लिम समुदाय के करीब 50 पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण मिलेगी नौकरियों में और शिक्षा में। लेकिन ये ऑर्डिनेंस ज्यादा दिन टिका नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में इस पर रोक लगा दी और दिसंबर 2014 तक जब विधानसभा में से कानून बनाए बिना ही ये ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो गया। तो पिछले 10 साल से यह मामला लटका हुआ था, न पूरी तरह से लागू न पूरी तरह से रद्द। अब आते हैं आज की असल खबर। 17 फरवरी 2026 को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी किया सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए, और इस आदेश में साफ लिखा कि 2014 के सारे आदेश, सारे सर्कुलर्स अब रद्द। अब इन 50 मुस्लिम समूहों को इस 5% के तहत कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई नया एडमिशन नहीं। सरकार कह रही है कि ये तो बस कागजी सफाई है, जो कानूनी रूप से पहले ही खत्म हो चुका था, उसे अब ऑफिशियली बंद किया जा रहा। लेकिन अपोजिशन इसे नहीं मान रहा। कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ कह रही हैं ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एनसीपी एसपी के नेता कह रहे हैं ये साबित करता है कि बीजेपी के साथ खड़े मुस्लिम नेता अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं कर रहे। एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने इसे रमजान का तोहफा कहकर निशाना साधा और सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया। ये चुप्पी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ कागजी सफाई थी तो अभी ही क्यों? रमजान के ठीक बीच में चुनावी समीकरणों के इस दौर में यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है, अपोजिशन सड़कों पर उतर सकता है, और महाराष्ट्र की सियासत जो पहले से मराठा आरक्षण, ओबीसी विवाद और गठबंधन की तमाम उठापटक से जूझ रही है, उसमें एक और बड़ा मोर्चा खुल सकता है। 10 साल पहले जो ऑर्डिनेंस कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ, उसे आज ऑफिशियली दफनाया गया। सरकार इसे लीगल रियलिटी कह रही है, अपोजिशन इसे माइनॉरिटी के साथ अन्याय बता रहा। लेकिन असली सवाल यह है, जब कोई नीति 10 साल से निष्क्रिय थी तो उसे रद्द करने की जरूरत अभी क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब जो भी समझता हो वही इस खबर की असली राजनीति भी समझ सकता है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, अब देखते रहे सत्य भारत।